क्या आप हार्ट डिजीज के शिकार हैं? क्या आप हार्ट डिजीज और पैरालिसिस के स्ट्रोक से बचना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हार्ट डिजीज होने के और पैरालिसिस स्ट्रोक आने की मुख्य वजह क्या है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मलक रिसर्च सेंटर। मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौहीद आलम। दोस्तों, हार्ट डिजीज होने या पैरालिसिस स्ट्रोक के आने की मुख्य वजह है कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए जरूरी है? आइए जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और हम लोग इसे खाना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये हमारे शरीर के कई कार्यों में मदद करता है, जैसे ये हमारे सेल्स के सेल मेम्ब्रेन यानी सबसे बाहरी परत को मेंटेन करता है, साथ ही साथ उनको मजबूती देता है, मीन्स उसको स्ट्रेंथ देता है। ये हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो कि सेक्स हार्मोन्स हैं, उनके प्रोडक्शन में मदद करता है। ये स्किन में यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोजर होने पर विटामिन डी बनाने में मदद करता है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का एक ऑप्टिमम अमाउंट हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसकी अत्यधिकता हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह भी है। मुख्य तौर पर कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका प्राइमरी रोल होता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से सेल्स तक ले जाना, जहां ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने और हार्मोन के प्रोडक्शन में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब इनका लेवल ज्यादा हो जाता है। एक्सेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा होकर, आर्टरीज में डिपॉजिट होकर प्लेक का फॉर्मेशन करता है, जिसको मेडिकल की भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और ये ब्लॉकेज ब्लड के फ्लो को बाधित करता है, जिससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, साथ ही साथ पैरालिसिस के स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दूसरा एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका मुख्य रोल होता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को सेल से लीवर तक ले जाना, जहां ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज्ड होता है और इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। एचडीएल आर्टरीज को साफ रखने का काम करता है, साथ ही साथ प्लेक फॉर्मेशन को कम करता है। हमारे शरीर में एचडीएल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, हमारा शरीर रिस्क फैक्टर से उतना ज्यादा बचेगा, जैसे हार्ट डिजीज या पैरालिसिस। यानी एचडीएल हार्ट डिजीज होने के चांसेस को, साथ ही साथ पैरालिसिस के स्ट्रोक के आने के चांसेस को कम करता है। इसलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जाना कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो हमारा सेल्स डैमेज होगा, हमारा सेक्सुअल लाइफ डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा सेक्स हार्मोन को बनाने में कोलेस्ट्रॉल ही मदद करता है। तीसरी चीज कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, और विटामिन डी की कमी होने से हम लोग कई तरह के बोन डिजीज का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये हम लोगों के शरीर में तरह तरह का डिजीज पैदा कर सकता है, मुख्य रूप से हार्ट डिजीज का शिकार बनाएगा, साथ ही साथ पैरालिसिस का स्ट्रोक आने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि हम लोग अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन कैसे करें। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। वीडियो लंबी होने के कारण मैं उन सारे उपाय का तज़किरा आने वाले वीडियो में करूंगा, इसलिए अगर आप इनका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं, दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए।
दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपना सपोर्ट दिखाएं। सपोर्ट दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक मारें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।